भाभी आजकल ना इतनी लोड शेडिंग है, इसकी वजह से दुकान के काम में भी फर्क पड़ रहा है। और फिर महंगाई इतनी, जाहिर है आमदनी में तो फर्क पड़ेगा ना। अनवर कह रहे थे ये मैं ही हूँ जो इतनी मुश्किलों से लेके चल रहा हूँ दुकान को। वो तो सब ठीक है सलमा। देखो, लोड शेडिंग तो जब भी होती थी जब साजिद जिंदा थे, उन्होंने तो कभी मेरा हाथ तंग होने नहीं दिया। भाभी आपको पता है शानी और अनवर बता रहे थे कि गवर्नमेंट ने कोई टैक्स भी लगा दिए। अब बताएं ना, टैक्स दें, बिजली के बिल दें, क्या क्या करें इस महंगाई में। जाहिर है आमदनी में फर्क तो पड़ेगा ना। और इस दुकान की कमाई से फिर भी दाल रोटी चल रही है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सलमा, रमशा की फीस भी देनी होती है और घर के कुछ अखराजात भी तो हैं। वैसे भाभी आपने रमशा को ना बिला वजह यूनिवर्सिटी भेजा है। मुझ पे हाथ उठाने के लिए चाचू मेरे बाप तो बन गए थे, और जब बात मेरी किफालत की आई है तो चाचू ने हाथ खड़े कर दिए। आहिस्ता बोलो खुदा के वास्ते, अगर अनवर ने सुन लिया ना तो कयामत खड़ी हो जाएगी। अरे वैसे भी बेटा, हम कौन सी उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो हमारी जरूरतें पूरी कर रहा है ना तो हमें उसका एहसान मानना चाहिए। अम्मी, किस बात का एहसान? वो दुकान मेरे अब्बू जी की है, और अगर उसकी आमदनी हम पे खर्च हो रही है तो वो ये एहसान नहीं करे, ये हमारा हक है। और वैसे भी इस बात को मैं कैसे मान लूं कि अब्बू जी के होते हुए वो दुकान बहुत अच्छी चल रही थी और अब्बू जी के जाने के कुछ महीनों बाद उस दुकान में काम ही नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है अम्मी? मैं सोच रही हूँ बेटा कि सफिया आपा से कुछ पैसे और उधार ले लो। नहीं अम्मी, आप किसी से कोई उधार नहीं लेंगी। और आप कब तक किससे उधार लेंगी? हर महीने की कहानी है। हर महीने उधार लेती रहेंगी तो वापस कैसे करेंगी? सोच लिया मैंने, जॉब करूंगी अब मैं। क्या जॉब करोगी? जी अम्मी, कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। क्योंकि मैं अपनी और आपकी जिंदगी चाचू के भरोसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। वैसे भी जो पैसे और जेवर रखे थे अबू जी की बीमारी पे लग गए। कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, इस तरह तो उनके आसरे पे नहीं पल सकते। अरे अल्लाह, क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कौन सी अनहोनी बात कर दी है? अनवर, अनहोनी ही तो है। क्या आप तो रमशा को पसंद ही नहीं करते किसी तरीके से भी? तो अब आप ही मुझे कह रहे हैं कि रमशा और शानी के रिश्ते की जाके भाभी से बात करूं। मुझे तो आपकी ज़हनी हालत पे शुक्र है। क्या कहना चाह रही हो? पागल हो गया हूं मैं? बहकी बहकी बातें करने लगा हूं? हाँ? बात सुनो सलमा, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं ना, बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। जो हालात बन चुके हैं, जितनी बदनामी हो चुकी है रमशा की वजह से, अब उसका कोई रिश्ता तो आने से रहा। और ऐसे में अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बताओ? लेकिन अनवर, आप तो पसंद ही नहीं करते रमशा को। तुम्हारी बात तो सिर्फ एक बात पे अटक गई है। अगर मैं पसंद नहीं करता इसका मतलब क्या है? कि मैं उसे जमाने के सामने रुलने के लिए छोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती।
वो मेरे भाई की निशानी है, मेरे मरहूम भाई की बेटी है। उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। और तुम बस एक काम करो, तुम भाभी से बात करो। मुझे पूरा यकीन है कि भाभी इनकार नहीं करेगी। भाई इनकार करने की कोई वजह बाकी बची नहीं है। तो जितनी बदनामी हो चुकी है उन्हें तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए। किन हालात के बावजूद भी हम अपने बेटे की शादी उनकी बेटी के साथ करने के लिए राजी हैं। क्या समझे? बात करो। जी अच्छा ठीक है अम्मी, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, आप परेशान ना हो। ओके, अल्लाह हाफिज। मिस रमशा, जी आइए आप। आ जाओ। जी आई थिंक मैं तुम्हें जानता हूँ, देखा है तुमने। सर वो मेरी ग्रेजुएशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन मुझे जॉब करनी है। एक्चुअली मैंने वेब डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा किया हुआ है और आप चेक कर सकते हैं कि मेरी टाइपिंग स्पीड भी बहुत अच्छी है। तुम खुद भी बहुत अच्छी हो। तुम वही हो ना, शॉपिंग गर्ल जो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है। एक्टिव थी, अब नहीं। सर वो आप मेरे पेपर्स चेक कर लें, मैं चाहती हूँ अरे छोड़ो इन पेपर्स को, मुझे एक पर्सनल सेक्रेटरी की जरूरत है। आई थिंक यू आर परफेक्ट फॉर दैट जॉब। ओके, लेकिन मुझे इसमें काम क्या करना होगा? आई मीन मतलब जॉब क्या होगी मेरी, मुझे क्या? तुम्हारी जॉब? मैं जब ऑफिस आ जाऊं तो मुझे चाय पानी का पूछना, मेरा ख्याल रखना, मुझसे बातें करना, और बाकी तुम खुद समझदार।